अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज ईद के दूसरे दिन हम आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। आज हमारे साथ शो में बहुत बड़े बड़े गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने को होस्ट से बात करते हैं कि वो आज दूसरे दिन कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरे दिन बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जब यहाँ एंटर हुआ हूँ तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम दोनों ने इत्तेफाकन कपड़े एक हाँ जैसे जी। पहने हुए हैं और मैं यही मुस्कुरा रहा था कि अच्छा उसके बाद कुछ दो गेस्ट मैंने बाहर देखे वो भी इसी तरह के कपड़े। आज मुझे लगा जैसे पर्पल डे चल रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है समटाइम्स कि आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है, वो सामने वाले के दिल और दिमाग में भी चल रही आप होती है, तो सबको इट्स ईद वेरी बहुत बहुत कॉमन। मुबारक हो। और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं हम उनका तारुफ करवाते हैं बगैर किसी डिले के। ज़ैनब जी बिल्कुल, प्लीज। हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, शेर मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम अपने इन गेस्ट से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि वो ईद के रोज़ क्या करते हैं, ईद के रोज़ क्या पकवान बनाए जाते हैं, क्या पकवान खाए जाते हैं, और जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी में लाइवली और हमें सीरियस भी नज़र आते हैं, संजीदा और सीरियस वाला मिक्सचर इनका नज़र आता है, ये वैसे अपनी हकीकी ज़िंदगी में किस किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। तो बिल्कुल। बातें हम करते हैं। पहले तो हम शेर मियादाद साहब की तरफ जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ईद का दूसरा दिन था और यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना फैमिली जी। और फिर अपनी सोशल लाइफ और सारी चीज़ें। कैसा महसूस कर रहे हैं ईद वाले दिन? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक थैंक और यू, अस्सलाम वालेकुम खैर नाज़रीन मुबारक। को, भट्ट साहब को ईद मुबारक, जवाद साहब को, बेटी को ईद मुबारक, और जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। टाइम स्पेंड ऐसे होता है कि सुबह उठ के जो अल्लाह के हुक्म से नमाज, फिर जो मीठी भाई सी। मैं एक चीज़ ऐड कर दें तुसी बुरा ना मनाओ तो। हाँ जी, करो। मैं पूछा सवाल में ऐसा कहना एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एक इतना बड़ा नाम, अल्लाह का शुक्र है। वो ईद कैसे मनाता है? वो इसी तरह, क्योंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से पहले भी आजिज़ी में ये सारा कुछ मिलता है। जब आप ड्रीम देखते हैं, अल्लाह से रजू करते हैं, तो अल्लाह अपने हुक्म से फिर आगे हुक्म लगाते हैं कि इसको दो। तो उसके लेकिन तबीयत में वही चीज़ है, वही आजिज़ी है। वो मिलने से ये नहीं हुआ कि कोई इस्तग़फ़ार अल्लाह ना करे ज़िंदगी में, कोई अकड़ आए, गुरूर आए, क्योंकि बहुत से नाम आए, बहुत से चले गए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे प्राउड लाजमी है कि मैं अपने कवाल बच्चा घराना मेरा, तो उसका अल्लाह पाक ने मुझे सौंपा जिम्मेदारी, उसको निभा रहा हूँ उसके हुक्म से ही। अच्छा, कवाल बच्चा घराना, हमने बाकी घरानों के नाम सुने हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। प्लीज़ हमें ये बताएं, मेरे सुनने वाले भी जानना चाहते हैं कवाल बच्चा घराना। जी, हाँ जी। इसके बारे कवाल में बताएं। बच्चा घराने की जो हिस्ट्री है, क्योंकि हमारे दूसरे घराने भी है माशाल्लाह, तो ये इसलिए कि मेरे मन में ये था कि जब मैं अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त अता करेंगे और मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा, जिस इस घराने में कौन कौन से लोग जो पैदा हुए मैं बताता हूँ आपको। ये 700 साल पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार के ज़माने का ये मेरे जो बुज़ुर्ग थे हाजी मारूफ़ ख़ान गज़नी से बिलोंग से, उनके दो बेटे थे, साहबदाद ख़ान, खलकदाद ख़ान। ये जब जलंधर माइग्रेट होके आए तो तालीम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने ली। वाह। तो उनके स्टूडेंट जो थे उनको कॉल करते थे ये कवाल बच्चा घराना, यानी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो कवाल बच्चा घराने के नाम से। अब वो कवाल बच्चा घराने में से कराची में भी लोग हैं, कुछ बॉम्बे में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ पंजाब में हैं, कुछ इधर भी हैं। और आप उनसे मिलते हैं? जी जी, नहीं, कभी कभी कराची में मुलाकात होती थी। अब वो अयाज साहब हैं जो वो भी कवाल बच्चा घराने से ताल्लुक़ उनका। तो मैंने कहा कि जब अल्लाह पाक मुझे सोर्स देंगे, इज़्ज़त देंगे, तो मैं ये इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो फिर मैंने 26 तारीख को जो पिछली माह में गुज़री, तो मेरे वालिद साहब के नाम से, उस्ताद मियादाद ख़ान साहब के नाम से एक फ़ेस्टिवल हुआ, जिसमें ये बात फिर वो डॉक्यूमेंट्री बनवाई, जिसमें पूरे 700 साल का कि मेरे पास जो शजरा था वो मैंने तो गवर्नर साहब ने ये भी अलाउ किया कि आप इसको फेस्टिवल के तौर पे मनाएं। जी, मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की ये 2 दिन का होना चाहिए, क्योंकि फ़नकार इतने थे, इतनी पब्लिक थी सुनने वाली, जिसमें क्लासिकल भी थे, गज़ल वाले, कवाली और अपना नीम क्लासिकल, तो उसके लिए उन्होंने इम्प्रूव किया। फिर मैंने वो दिखाया। इस ख़ानदान में भाईजान जो साहबदाद ख़ान के औलाद में से फैमिली है, दीन मोहम्मद ख़ान, पहले बाबा मिस्री ख़ान साहब, दीन मोहम्मद ख़ान, अहमदीन ख़ान, मेरे उस्ताद मियादाद ख़ान साहब, मेरे बड़े भाई बदर मियादाद और शेर मियादाद। अच्छा। उधर खलकदाद साहब जो थे उनकी औलाद में से मौलादाद ख़ान, उनको मौला बख्श भी कहते हैं, उनकी औलाद में थे फ़तेह अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान, फ़तेह अली ख़ान के बेटे नुसरत फ़तेह अली ख़ान और फ़र्क फ़तेह अली ख़ान के बेटे राहत फ़तेह अली टैलेंट ख़ान। चला आ रहा है। विरासत से ही माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड आप। अच्छा, ये बताइएगा कि आज आपने अपने दिन का आगाज़ कैसे किया और कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे आजकल लोग ईद मना रहे हैं, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि आज से पहले ईद किस तरह से मनाई जाती थी और अब
हमारी जो अब वाली यंग जनरेशन है वो ईद कैसे सेलिब्रेट करती है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखिए, सब बंदे को जिस तरह नफ्स नफ्सी का आलम कहते हैं ना होगा, ये वही चल रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हमारी जो ईद है वो मेरी वालदा, अल्लाह उनको हयात कर रखे, आमीन आमीन। और वो जो पहला हमारा दिन गुजरा वो वही सवैयाँ मीठी ईद, हाँ जी, क्योंकि मेरी वालदा हमें फरमाती हैं कि जिसने पूरे रोज़े और नमाज अदा की है अपने रब की, दूसरा दिन नमकीन कीता कि नहीं कीता? दूसरा दिन ऐसा नमकीन है जी, हो गया। हाँ जी। वो नमकीन तो मैं भाई नाल जा रहे हैं जवाब वसीम साहब वाल, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन हमारे बड़े हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ईद ਵਾਲੇ मुबारक। ਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਟਰੂ ਟਰੂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟਰੂ, ਤੇ ਮਰੂ, ਮਰੂ, ਖਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਂ? ਟਰੂ ਤੇ ਚਲੋ ਸੂਚ ਕਰਦਾ ਬਈ ਈਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਟਰੂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮਰੂ ਕੱਖ। ਆਹ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। इसका मतलब है कि हम भी उम्मीद रखें कि आपसे ईदी लेनी है हमने। हाँ टरू है, अब ईदी जो बची हुई है वो ले सकती है, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਂ, ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ, जी, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਵਾਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਚ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹਦੀਸ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਕੁਆਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਲੇ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਰਵੇ। बिल्कुल। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ जवाब ਦੀ साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इसको बयान किया और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खूबसूरती है हमारे मज़हब की, कि हमारे मज़हब ने हमेशा हमें इतनी गुंजाइश दी है कि हम हर चीज़ को एहसन तरीके से अंजाम दे सकते अल्लाह हैं। का नाम है ना वास्य, अल बिल्कुल, वास्य, वुसत वाला। तो वो वुसत वाला उसमें सब कुछ आ रहा है। ਅੱਲਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਬੰਨਿਆ ਬਾਂਧਾ जवाब साहब, हुआ। आपकी कॉमेडी के इतने लोग फैन हैं, मतलब मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ माशाल्लाह से, आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं। शुक्रिया। किस तरह से, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है या कुछ क्या लगता है, कहाँ से सीखी आपने इतनी अच्छी ਆਬਦ कॉमेडी? ਦੇ ਅੱਬੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਬਦ ਦੇ ਅੱਬੂ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਬਦ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਬਦ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਉਹ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਗਰ, ਮੋਤੀ ਡੋਗਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਬਦ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਤਨਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਦੇ ਅੱਬੂ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮ ਕਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਇੱਕ ਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਨਮ ਖਾਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਗਿਆ ਆਬਦ ਦੇ ਅੱਬੂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਦੇ ਅੱਬੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी ये हाँ, बड़ी प्यारी मासूम सी हमारी एक गेस्ट हमारे सामने बैठी हुई हैं। हादिया, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह इनोसेंट और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, तो हादिया, सबसे पहले तो ये बताओ कि ईद कैसी गुजर रही है, उसके बाद हम आपकी अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले तो आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया है, उसके Thank लिए मैं you. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छी ईद गुजर रही है, हमेशा से ऐसे गुजर रही थी। मैं नाजरीन को भी कह दूँ, आप सबको ईद मुबारक। बिल्कुल। और ईद का कुछ, मेरा तो वैसे शेड्यूल ज़रा बिजी होता है क्योंकि काम काम बिल्कुल साथ हादिया, studies भी आपके होती हैं। अचीवमेंट्स के बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है। जी, आपने बिल्कुल। ISPR के साथ भी काम किया है काफ़ी अरसा, और बहुत मेहनती आप रही हैं, आपने बड़ी यंग एज से स्टार्ट कर दिया था। Yes, when I तो was कुछ 8 बताएं अपने years. अचीवमेंट्स के बारे में। जी जी जी। जब ये 10 साल की थी तब हमारे पास एक पहली ट्रांसमिशन में आई वेरी थी। यंग जब जी, से जी। इसने स्टार्ट की है। मैं तब 8 साल की थी और नेस्कैफे बेसमेंट
से ऑडिशन लेने आए थे जुल्फ़िकार जब्बार खान, वो वहाँ के प्रोड्यूसर थे। तो मैंने उनके सामने सॉन्ग गाया था सर ज़्यादा अली का तस्वीर बना के, अच्छा। और वो रोने लग गए थे। तो इस पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि हादिया यहाँ पर मैं कुछ और सोच के आया था, बट अब मैं कुछ और करूँगा। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। बिल्कुल, और आप पब्लिक ने नूरजहां बहुत कितना इज्जत अच्छा दी। गाती हो माशाल्लाह से। थैंक ये यू तो वेरी मच। माशाल्लाह छोटी रोती भी बड़ी सुर में थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हादिया मेरा क्या अगला गाना आपका आ जाना है क्योंकि हमें लग रहा है कि आपके अंदर भी बहुत टैलेंट नजर आ रहा है सिंगिंग के हवाले से यार भी। ने इसको देख के भी इतनी बिल्कुल, छोटी motivation। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है देख के। सही बात है। ਅਸੀਂ बहुत ਤੇ ਏਡੀ ਹਾਲੀ अम्मी को डरते सी अब्बे की मार। नहीं डरती, मैं भी बहुत हूँ। अच्छा, हाँ, आदिया, मामा जूती लेके education- खड़ी हो जाती लेकिन है। मम्मी ने साथ दिया आपका। मामा ने बहुत साथ दिया। मोर सपोर्टिव, कौन ज्यादा सपोर्टिव रहा? बोथ, मदर एंड फादर। क्यों? क्योंकि मम्मी की दुआएं हैं। बाबा की ज़्यादा मेहनत ये है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है, कि ज़्यादातर जो है फैमिली इजाज़त नहीं देती। बड़ी बात, बड़ी तो बिल्कुल ऐसा मैं होता तो है। बहुत अल्लाह बिल्कुल, का हादिया, शुक्र जब अदा यंग करती एज पे हूँ। आपको करियर स्टार्ट करते हो, जैसे आपने 8 साल की उम्र से ये शुरू किया, तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन को साथ लेके चलना भी बड़ा ज़रूरी है। Right। तो किस तरह से एजुकेशन को साथ में लेके आपने अपने करियर को आगे बढ़ी? देखिए एजुकेशन, मैं ये बता दूँ, मैं कोई टॉपर नहीं थी स्कूल में। मैं अच्छा। एवरेज था, आप कहते हैं, थोड़ी सी ऊपर थी, अच्छे मार्क्स से लेती थी। अबव एवरेज। हाँ, अबव बिल्कुल, एवरेज। लेकिन देखिए एवरेज लोग भी, इसका मतलब है कि बहुत आगे जा सकते हैं अगर उनका पैशन हो किसी चीज़ का। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कोई बात स्टार्ट नहीं। पे ज़रा मुश्किल था क्योंकि सिंगिंग को भी मैनेज करना था, ऊपर से रियाजत को अलग टाइम आपको देना पड़ता है, वो फिर अलग 2-3 घंटे रियाजत ही करते रहे। तो अब तो दिन वैसे भी नहीं पता लगता कि दिन मिनट में गुजर जाता है। हाँ। तो ये है कि दोनों को, तीनों को, बल्कि स्टडीज़, फिर अपने जो शोज़ है उनका जो है मैनेज करना, फिर रियाज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब आप एक चीज़ की आपको आदत लग जाती है और फिर आपको पता होता है कि इसके बगैर कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको वो करना पड़ता है। वो मैं फिर तो आप इससे ना इसकी चाहते उम्र हुए भी भी फिर आप पूछूंगा। मैनेज करते हैं। मेरा दिल कर रहा है से उम्र पूछूं, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, आप पूछ क्योंकि सकते हैं। मुझे वो वाकया याद है कि एक बस में 2 लड़कियां सफ़र कर रही थी और सीट एक थी। अच्छा। अब मैं बैठूंगी, मैं तो पीछे एक बुजुर्ग बोले भी जो तुम में से बड़ी है वो बैठ जाए। हाँ। बस फिर दोनों खड़ी रही। क्या बात है। औरत से उम्र पूछना वैसे भी बदतमीजी के ज़ुमरे में मैं आता तो है। बिल्कुल बदतमीजी है। मैं हादिया से। तो 80 साल की औरत से भी नहीं पूछता, ये डांटना पड़ जाए बिल्कुल होता है ऐसे यकीनी तौर या पे। डांटना पड़ जाए मुझे, या उनको झूठ ना बोलना पड़ जाए। कल वो एक मर्द और- से पूछ सकते हैं उसकी उम्र, मर्द से तो पूछ सकते हैं ना। मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं उस वक्त- पूछते। अच्छा, हाँ। मर्द से उस वक्त उम्र पूछ सकते हैं जब उसका दूसरी शादी का इरादा ना हो। नहीं तो अगर वो नहीं हो गए तो कहेगा। ना पूछो। हाँ, नहीं। तो तनख्वाह, मर्द से तनख्वाह नहीं पूछते, औरत से उम्र नहीं उम्र नहीं पूछते। ये दोनों उसमें आता है कि नहीं भैया सर। अच्छा, आपने सुना है इनको हादिया को गाते हुए, कैसा लगता है आपको? बहुत प्यारी का, बहुत प्यारा गाती है। और सर बहुत शुक्रिया, तो आपका बड़ापन है, जीते रहो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार, बहुत बड़ा टैलेंट है इसमें। जब भी सुना मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इसके जो अंकल हैं वो पाकपतन में होते थे, ऑफिसर हैं। तो मेरे एक दिन सडनली हम गए तो मुलाकात, उन्होंने बताया फिर इनका, तो मैंने बताया, मैंने कहा बहुत सुरीली है माशाल्लाह, और मेरी दुआ अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। बिल्कुल यकीनी जो तौर तुसी सुने हैं मैं आज सुनाऊंगा उनको। तो सर सुनानी हमने है। हमने सुनना है, लेकिन हमने उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। दिल तो नहीं चाह रहा कि हम ब्रेक लें, क्योंकि इतने प्यारे गेस्ट आज ईद के मौका पर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। एक अगर आप छोटा सा कहते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यही से ज्वाइन करेंगे और हादिया का खूबसूरत गाना सुनेंगे। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदा जांदा दसदा जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे, नाल सांभ के रखना है, कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताईं दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी।
वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा। खूबसूरत गाए और हमने बहुत इंजॉय किया आपका ट्रैक। मेरा ख्याल है ये जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि जब ये गाना आया था तब भी इस गाने को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। मेरी आप ऐसा बेटी महसूस ने- कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा? मेरी बेटी ने माइक उठाया था, मैं क्या थोड़ी सी आराम कर रहे, थक गई होगी। हाँ बेटे, माइक बस नहीं था। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत बहुत गाया। प्यारा शुक्रिया, गाया बहुत है, शुक्रिया। क्या बहुत कहना। प्यारा। हमें और बहुत पसंद था। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। पसंद आया कि नहीं? यानी मैं ना कह के मरना है या प्रोग्राम ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਟਰੂ ਦਾ ਮਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਰੂ ਮਰੂ ਕਰੂ। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂਦਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ हाँ जी सॉरी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਭੈਣ? दस नहीं सकिया मेरा ख्याल तुसी इतने नहीं सी आई थिंक ਬਾਹਰ ਸੇ जी बाहर से। ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। जी सर ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। जी इंशाल्लाह ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਾ ਲਿਖ ਲਓ। बरसा सॉरी जी ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। वो आज ऐसे ऐसे करके नहीं बुलाया। वो आज के कलेक्टिव इनविटेशन के लिए अक्सर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट या कोई स्टोरी शेयर कर देते हैं, तो आप सबके लिए ये करें ताकि हम लोग भी पहुंचे वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा मुझे इस चीज़ की ना खुशी भी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं जी। तो ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੇ बहुत शुक्रिया सर ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਤਾਇਆ ਬੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ये भी साढ़े बड़े हैं, हाँ बिल्कुल जी। सही ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। काफ़ी शेर मियादाद साहब, इतनी खूबसूरत आपकी कवाली हैं जिनको यकीनी तौर पे जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा भी महसूस होता है, बड़ी राहत महसूस होती है। तो सारी कवालियाँ आप खुद लिखते हैं, अपनी जो कंटेंट होता है वो खुद बनाते हैं आप सारा? शुरू से ये था कि जब इंडिपेंडेंट मैंने काम शुरू किया तो जाहिर है कोई ऐसे स्ट्रगल के दिन होते हैं जब पैसे नहीं होते, हाँ जी। तो उस वक्त हर चीज़ पहुंच से दूर होती है। तो एक शायर के पास मैं गया तो मैंने कहा यार मुझे एक चीज़ लिख दो। तो उसका पहला मुखड़ा मैंने वो हजूर बाबा साहब की एक कवाली थी, जो कुछ मंगिया सी इथों पा लिया असी तो फरीद ना दिल ला लिया। और आगे मुझे नहीं आता था तो मैंने उस शायर से कहा कि यार ये लिख दो। तो उसने कहा कि कुछ पैसे है, मैं कहा पैसे बस इतने हैं कि कुछ आप ले लें, बाकी मैं पाकपतन वापस चला जाऊँगी, ये लाहौर की बात। अच्छा है ना, मेरे पैसे मुँह से मारे, उन्हें चाह भी रोक दी मेरी लेकिन चाह भी करो पी चल के। तो मैंने रोया, मैंने कहा अच्छा जिस अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दे वो आगे भी दे देगा। तो वो स्ट्रगल दौर में जो भी था अल्लाह के हुक्म से मैं लिखता गया। लेकिन जब जिस तरह मैच्योर होते गए फिर वो अच्छी शायरी फाइनेंशियल तौर पे भी अच्छे हो गए। फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर वो शायरी जो बिल्कुल जब पैशन हो तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी बनाता है। शेर मियादाद साहब, आपसे कवाली भी सुननी है लेकिन अभी हमने एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, अगर भट्ट साहब इजाज़त दे तो हम ब्रेक व्हाट्सएप की लेते हैं, इजाजत ही इजाजत। फिर आते हैं हम दोबारा। टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे को होस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि हम ब्रेक के बाद आके आपको एक ज़बरदस्त किस्म की कवाली सुनाएंगे। शेर मियादाद साहब के जो फैंस हैं वो मेरा ख्याल है एक्टिव हो जाएं। हाँ, सुन ली जाए फिर। बिल्कुल ऐसी। और वो गाना हम सुनेंगे किसी रोज मिलो मिलो, मुझे हाँ, शाम वो ढले। मैं जी बिल्कुल। सुनाता हूँ जी। जी जरूर। बद्दुआ लग जाएगी तुझको, छोड़ दो दिल जलाना, एक दिन का वादा करके कई कई दिन ना आना, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले, किसी रोज मिलो हमें शाम ढले।
किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले किसी रोज मिलो हमें शाम ढले तन्हा कटती नहीं भीगी सावन की रातें रात भर हम करें चांद तारों से बातें रात भर हम करें चांद तारों से बातें कभी आओ तुम्हें कसम मौसम की जलते हुई सिर में झमकी जहाँ को जलाए समा ये सुहाना याद आता है गुजरा जमाना किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले किसी रोज मिलो हमें शाम ढले प्यार के मोड़ पे मिल गए हो अगर और मिलने मिलाने का वादा करो आ गए हो तो जाने की जिद ना करो जा रहे हो तो आने का वादा करो किसी रोज मिलो हमें शाम ढले सुन तो लो मेरी जान धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले किसी रोज मिलो हमें शाम ढले क्या बात है, क्या Thank you. बात है, बहुत खूबसूरत। भैन मजा आया? सीरियसली शुक्रिया मज़ा भी आया ते पुरानियां गल्लां भी याद आ गई ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ वैसे पूछो ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ पूछो ਆਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ लाजमी नहीं शाम ढले तो फिर केड़ियां ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ आए, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे हाँ। यो ਵਾਹ 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 ਅੰਦਰ ਲਤਾਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ हाँ जी ਲਤੀਫ कदों मेरे मुंह आग निकलती देखी है ਲੇਕਿਨ आर्टिस्ट तो लतीफ ही होता वरना वो काम कर नहीं सकता बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ वो लोग ज्यादा शौक नाल सुनते हैं संजीदा बयान सुन ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਉਹ दो घंटे बैठे थे सारे मजा लै रहे थे ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ हमेशा ही मजा आता अल्लाह का रास्ता है ही मजे तो ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਸ਼ਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ सुभान अल्लाह और बाज़ औक़ात एक मतलब एक जगह मैं बयान करन गया जुमे का बयान किया मैं हरीपुर मैं याद आ गया है ਹਾਂ और कहता मैं बयान किया तो सैकड़े लोग बैठे थे बड़ा उन्होंने पसंद आया तो बाद च मौलवी साहब आ गया माइक पे कहते ये जो आपसे इतना अच्छा बयान कर रहे थे ये कल तक सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक गुनाहों में डूबे हुए मैं कहा हजरत ये की कहणगे भी साडा जुमा तो आया हो गया अरे कल अरे कितने फड़िया गया है केड़े मैं खाने चो निकल रहा है मैं कहा मेरी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं कि सर से बाल तो खैर है भी नहीं फिर क्या गुजरा ने बयान किया आदम गुजरा ने मैं आ ही रहे थे तो जेडे मौलवी साहब भी कमांगे ना की हो ठीक कहते ये जो बयान करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं ये कल तक मुर्दा थे आज जिंदा हुए
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਫਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਫਟੀ। ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕੋ ਹੌਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖੋ, ਐਡੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ अल्लाह अकबर। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਪੀਤੇ थे अब नहीं पी। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, हाँ जाहिर है। ਆਲਵੇਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਤਾ WhatsApp ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ। ਅੱਜ ਬਾਟੀ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। हाँ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਬਲੀਗ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਮ ਫੈਜ਼ ਰਾਹ में कोई जचा ही नहीं जो कूए यार से निकले तो सूबेदार। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੈਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपने बयान किया को हथ मिला रहा है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। बिल्कुल अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि ये आपके मिजाज की खूबसूरती है कि आप अपने आप को ढाल लेते हैं उस मज़हब की तरफ गए तो उस तरफ, और लोगों को हंसाना है तो फिर अब मजहब में हंसी भी तो है ना। बिल्कुल, मज़हब में ज़रूरी तो है, बिल्कुल रोना ही ज़रूरी है। रोई जाना है, रोई जाना है। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। एक लाइफ की चीज़ है। हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी ने वो हाफिज बने ने, बेटियां बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हंसने का, रोने का, मुस्कुराने का, गम खुशी सारे कॉन्सेप्ट रखे हैं हमारी ज़िंदगी में। हाँ। तो इसका भी एक अलग खूबसूरती है कि आप हंसाएं लोगों को। शेर मियादाद साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। बचपन कैसा था? पढ़ने लिखने का शौक़ था आपको, और किस किस्म का बचपन था? बचपन बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं अभी भी बचपन को मिस करता हूँ। बचपन में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, जो अब नहीं दौड़ सकते। हाँ बचपन में जो मैं एक ही सांस में इतनी सीढ़ियाँ हम चढ़ जाते थे और नहीं चढ़ियाँ जानियाँ, वो याद आता है, बचपन याद आता है। ईदी लेने का जो शौक होता था। हाँ पूछते हैं, ये बातें पूछते हैं। वो कह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक के बाद आपको हम यहीं से ज्वाइन करेंगे और हमने जवाद वसीम साहब से एक लतीफ़ा सुनना है बड़ा जी मजेदार। बिल्कुल। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और मेरा ख्याल है भट्ट साहब, अब हम थोड़ी प्यारी प्यारी सी बातें भी सुन लें अपने गेस्ट से, कोई मज़े के जोक्स, ताकि हमारे शो में थोड़ा तड़का भी आ जाए, स्पाइस भी आ जाए, थोड़ी स्वीटनेस भी ऐड करेगी हमारी मैं गेस्ट ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। हाँ लेकिन पहले शेर पाइन को बिल्कुल। खूबसूरत मेरी शेर इजाज़त पहले से शेर तुसी सुनाओ ना। हम भी सुनाएंगे आपको। मेरे को भी है जी। भट्ट साहब से भी सुनेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है भट्ट साहब को बहुत सारे लतीफे आते हैं। आ रहे हैं, एक आ दादी रहे हैं, सानू चैलेंज कर रहा है। एक आ रहे हैं। लेकिन मैं तुम दस दिया एडवांस ही, खान साहब ने जितना जे नहीं हंसना। नहीं, मैं जितना जितना नहीं, मैं आपसे भी सुनेंगे हम। भट्ट साहब आपको पहले ही बता रहे हैं। आपसे मुझे भी नहीं सुनेंगे। इतने लतीफे आते शेर हैं। मियां तुमसे भी दाद। सुनेंगे ज़ैनब, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। मुझे लतीफे नहीं वैसे आते, लेकिन मैं कुछ भी सुना दूंगी कुछ अच्छा। हाँ चलो पाइन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ करने हैं। नहीं नहीं, हम तो सबको इनको देखने contribute वाले हैं करना। जनाब। बाबा जी आप सुनाए, मुझे तो आता ही नहीं। पहले आप में मिर्जा जी की गाड़ी निकल गई थी। एक जनाजा जान ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, की ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜੱਸਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ। ओहो Oh my God। है ना पाइनो आजकल बीवियां ना ईद ट्रांसमिशन दे विच और रमजान ट्रांसमिशन बंदे ने कहता 4 शादियां मुझे हुक्म है करने का। बंदे ने किया, वो ड्रामा आर्टिस्ट है गया, उन्होंने कहा मुझे 4 शादियां करने का हुक्म है। दुनिया उहदे दुआले हो गई।
हाँ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ अच्छा, ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा जवाद साहब, आप क्या कहेंगे जो अभी 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट के मर्दों के बारे में कहते हैं कि मर्दों को शादियों के नाम पे याद आ जाता है मजहब के, हमें 4 शादियां ना लाओ, और वैसे वो इतना ना प्रैक्टिस नहीं आपको करते। पता है ना भट्ट साहब को पता है, मैं बताता हूँ कोई नहीं साड़ियाँ पहना कोई नहीं मगर पहनदियाँ। मैं तुहानू गल दसां कि अरब जड़ा सिविलाइजेशन है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 100 ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਚਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੌਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਓਹੋ ਹੋ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, कुछ 6 महीने बाद बाहरों आई तो उन्होंने पूछन रहा कैसा रहा सफ़र। नहीं बहुत अच्छा रहा। एयर होस्टेस ने ठीक थे, हाँ बिल्कुल ठीक थी, और वो फ्लाइट लंबी तो नहीं। कहती कैसे बोल रहे हो, मैं इतने 6 महीने बाद आई हूँ। तो लो देखो वो मियाँ बीवी मिल रहे हैं, वो देखो हंस रहा है, वो बंदा हंस रहा है, वो हंस रहा है, तू क्यों कहता वो छोड़ने आए हैं मैं लेने आया। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 4 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं तन क्या 4 कटाइयां ने अल्लाह ने, ਕਟਾਈਆਂ ਨੇ क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ के टाइम कहना कि अल्लाह ने ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ना हुक्म है इजाजत है। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। इजाजत है। ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छी गल बिल्कुल ठीक है। क्यों भाईजान? जी बिल्कुल 4 जी जिस तरह फरमा रहे इजाज़त है जी। नहीं, इजाजत तो है लेकिन आप 4 के हक में हैं। तो जी मैं हूँ हैं? हाँ, तो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं या इंसाफ कर सकते हैं तो आप कर लें, 4 कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आका ने फरमाया, आप किसी बेवा के साथ भी कर सकते हैं, किसी का सहारा बनते, अगर सवाब की नीयत से करते हैं। ये सवाब की नीयत से जी जी बिल्कुल। किसी का सहारा, किसी का पंजाबी कहते हैं सिर ढकना चाहिए। मैं कि गल कहना होना कि बेटी तो की ना है ज़ैनब। ज़ैनब जैनब बेटे, मैं कहना कि मिसाल तो साढ़े आका अलैहिस्सलाम को लैनी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ने जब तक हज़रत खदीजा तलाना हयात सन 25 साल, हमने दूसरी शादी नहीं की, यानी जहाँ 4 शादियों का जो हम रोला डालते हैं, मैं ये भी होता कि पहली बीवी से साथ निभाना भी सुन्नत है। जी बिल्कुल, उसको साथ ले। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने भी जब तक सईदा रही हैं, आपने दूसरी, ये भी तो एक देखो ना, बिल्कुल, क्योंकि औरत का दिल, मसावात है, मसावात बराबरी। बिल्कुल, औरत का मैं दिल एक छोटा बड़ा सा ब्रेक नाजुक ले लूं, है। बड़ी खूबसूरत बात चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे और ये 4 शादियों वाला मुअम्मा जो है ना, ये इसको हल हो करने की जाएगा। कोशिश करनी चाहिए। टेक अ ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे सब मर्दों के फेवरेट टॉपिक पे, 4 शादियां जो कि आजकल बड़ी खबरों की गर्दिश बनी हुई है। लेकिन हमारे पास ना बात बड़ी अच्छी हो गई कि 4 शादियां अगर आप सवाब की नीयत से करना चाहें, किसी का सिर गजना चाहें, किसी का सहारा, किसी बेसहारा का सहारा बनना चाहें, तो उस सूरत में करें। जवाद साहब ने जो उस पर एग्जाम्पल दी पहली बीवी को लेके, सुन्नत रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ी खूबसूरत थी। उससे मेरे ख्याल से खवातीन को थोड़ा सा आसरा और दिल में तसल्ली हो जाएगी। क्यों जवाद जी? बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰ ਕੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਜਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਰਦਾਂ को तो हो ही जाता है ना, आप एज ए वुमन लेडी बताएं कि आपको ये बात सुन के क्या महसूस होता है कि मेरे उत्ते 3 सौकना आ जाना। बड़ा मुश्किल है वो जरा उसको डिफाइन करें। बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब हम सुनते हैं ये चीज़ के, क्योंकि हमने देखा नहीं कभी, अपने हमारे पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। बहुत चंद लोग हैं जो शादियां करते हैं, और अगर हम कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पे 2-4 इतनी शादियां करने का कॉन्सेप्ट है, वहाँ औरतों का सब्र और उनको वैसे वैसे वो ग्रो कर रही हैं। तो हमारे पाकिस्तानी औरतों का पेशेंस इसलिए नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा केसेस ये मौका वाले भी नहीं नहीं है देती शादियों पाकिस्तान की वाले। औरतें ना, मौका देंगी तो इनको मौका एनवायरनमेंट का पता मतलब चलेगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक औरत का दिल दुखा के अगर आपने किसी और औरत का घर बसाना है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। दिल नहीं दुखना चाहिए किसी का। आपकी बीवी अगर आपको इजाज़त दे तो आप फिर, मेरा ख्याल है कि ठीक है, कोई इसमें हर्ज अभी नहीं इस है। प्रोग्राम में आने से पहले रास्ते में फ़ोन आया
उस आदमी ने ना दूसरी शादी की है। तो पहली जो बीवी वो भी मेरी बच्चियों की तरह थी, वो मुझे फ़ोन कर रोई जान रही, मैंने सारी ज़िंदगी इनका साथ दिया, पैदल से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, जब हमारे घर आ गए तो मैं कहा घबराना होने कम हो गया है। जी, असल में ना अब हमारे मैंने कहा अब कुछ अब वो हो ही गई। एक आदमी कहता है जी मैंने दूसरी शादी की, कहता है बहुत बुरा किया, कहता मैंने तो तलाक दी, कहता उससे भी बुरा किया। कि चलो तो फिर साथ निभाओ। बिल्कुल यही बात है कि ना हमारे मर्दों को पाकिस्तानी चंद एक ऐसे मर्द है जिनको मैनेज करना नहीं आता। हाँ। वो फैमिलीज को मैनेज नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, वो 4 या 3 या 2 शादियों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो वही बात आ जाती है कि मर्द को थोड़ा सा केपेबल होना चाहिए पहले कि वो एक का अगर बोझ संभाल ले या दूसरी का संभाल सकता है, सब कुछ मैनेज कर सकता है। यू नो, बात सुनो, बैलेंस इज वेरी बात सुनो। इंपॉर्टेंट। ज़ैनब, वो बच्ची घबरा रही है। नहीं 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 नहीं, वो बच्ची मेरा डर ख्याल है रही वो है। भी सेटिस्फाई है हमारी डर रही है बातों हमारी से। बातों मैं से। सेटिस्फाई हो रही हूँ, अपने जितने भी topic डाउट्स बदल- हैं उनको क्लियर करके। इसको मैं थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हो रहे हैं क्योंकि जितने भी जिस तरह आप अपने घर में कफ़ील हैं, बड़े हैं, वो भी हैं, मैं भी हूँ। अच्छा, हमारा जो ताल्लुक़ है ना हमारी वालदा से, वो मुझे अपना समझेंगी, ये मेरा है। इसी तरह बहन भाई भी कहते हैं ये मेरी बहन, ये मेरा भाई है। जब बीवी आती है जो कहते हैं ये मेरा खामद है। जी। जो शेयरिंग है ना वो बस उनको पसंद हाँ, है। शेयरिंग इज केयरिंग। वो उसमें बाद जनाजों पे लड़ाई हो रही है। हाँ जी। साढ़े वाले दफन होएगा, उधर होगा बेचारा है। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਫਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਤੇ, ਉਹ ਪੀਰ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। एक इस अपने तरह हाथ दफनाना। पिंड च ना कोई नीम मर गया, पूरा ना मरया, तो डॉक्टर को लेके गए, उन्होंने कहा ये तो मर गया है, तो बेहोश ही बेचारा। उन्होंने नवाया धवाया, उन्होंने पूरा जनाजा कराता, तो जब लैके चले ना तो उन्होंने होश आ गई, तो उन्हें कफन पाड़े अपने भरा ने, कहता भरा मैं जीना, कहता बह जा तू डॉक्टर ना बहुता सियाना। अच्छा, इन्हीं बातों से ये जो भी आप बात भी कर रहे थे, हम 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट, हमने एक सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट जो ये हुई, चार से तो हमें दिलचस्पी होनी चाहिए, तुम्हें क्या हो रहा बिल्कुल है? मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ, वही पूछना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना वो अब इतना पावरफुल टूल बन चुका है कि उसमें आप नेगेटिविटी भी फैला सकते हैं, किसी का पॉजिटिव कैरेक्टर जो है उसको नेगेटिव करके भी दिखा सकते हैं। जिस तरह से हमारे बड़े फेमस एक्टर है, जहाँ से हमने बात भी शुरू की है कि वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लोगों ने उसकी पॉजिटिव सारे पॉइंट साइड पे रख दिए और उसकी एक नॉर्मल सी बात जो उन्होंने एक प्रोग्राम में बोली उसको तोड़ मरोड़ के और उसको किस तरह से पेश किया, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा गलत है। तो आप सोशल मीडिया के यूज़ के हवाले से क्या इसमें कहेंगे? ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮਾਮੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। सही कह रहे। मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है सियासी troll लिहाज ਕੀਤਾ से ਕਦੀ तो ਕਿਸੇ एक ਨੇ? अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से जी, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, हाँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ troll ਕਿ बहुत ਇਹ ਕੀ करते ਕਰ हैं ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ देखो ਰਿਹਾ। लोगों का काम है कहना, किस तरह से छोड़ो फिर बेकार सी बातों, मुश्किल कहीं हो भी जाता इतना है। जाए रहना। ਆਹ हाँ, सच्ची जो बात है ये लोग अब जितने भी क्रिटिसाइज करते हैं, देखो हम ये मिसाल के तौर पे जब मैंने कव्वाली शुरू की तो सबने क्रिटिसाइज किया। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग वह कहते हैं बेटा क्रिटिसाइज करना लोगों का हक है, लेकिन आप उसको बातों का बातों से जवाब ना दें, उसको ऐसा काम करके दिखाएं कि वो कहे नहीं यार। ये बड़ी अपनी प्यारी बात कही है। मेरा ख्याल है ये हमारे जो यंग जनरेशन है ना, अगर उनको समझ आ जाए ना, मेरा ख्याल है ज़िंदगी के सारे मसाइल आपके दूर हो जाएं। मतलब अगर कोई इंसान आपको कोई बात कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त और सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब वाला हमारा दौर चल रहा है ना वो लोगों में नहीं है, जिस वजह से रिश्ते भी नहीं चल रहे। आप अपने हर जगह पे जाके जो डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज लोगों के सामने आते हैं, यही वजह है। तो ये बड़ी प्यारी बात है, मेरा ख्याल है हमारे इसको एक इम्प्लीमेंट करना लेजेंड चाहिए एक्टर थे हम भट्ट सबको साहब, अपनी जी, ज़िंदगी में। सुल्तान राय साहब हमारे लेजेंड एक्टर बोल जी। रहे हैं। तो जब वो हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, तो जो उनसे पहले जो थे ना वो ज़ाहिर है थोड़ा नीचे चले गए, तो जाना ही था ना। तो सुल्तान राय साहब की थी शूटिंग, तो वो फ्लोर की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक आदमी कहते जी वो फलाना साहब जो पहले एक्टर थे वो बढ़िया गल्लां कर रहे ने ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ। तेरा साहब पता क्या क्या ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ ही कम करिए। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। शानदार। बातें देखें, उन लोगों पे तरस खाना चाहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि वो बेचारे शायद किसी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है, कहते हैं ना कि बुरे के साथ बुरा ना करें, बुरे के साथ अच्छा करें। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो वो एक अच्छा चेंज लेकर आएगा। अगर आप बुरे के साथ बुरा कर देंगे ना तो उसके अंदर आप पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे। तो ਪਾਇਨਾ ਤੇ मेरा ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ
ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਫੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੋ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੰਗ ਨਾ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਈ सही गल ਤੇ ਮੈਂ वैसे ਤਾਂ ਹੁਣ इसका ਘਰ एक ਵੀ ਕਹਿਣਾ फायदा भी- ਭਾई जी, जी। ਹਾਂ ਬੇਟੀ वैसे ना क्रिटिसिज्म जो है ना इसका एक फ़ायदा भी है। हाँ हाँ इससे आपको पता लग जाता है कि अगला बंदा कैसा है, किस तरह का है। अच्छा आपको ट्रोल किया कभी किसी ने दे- इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ से हम आगे निकलते हैं, ठीक है। अगर एक तरफ से आपको क्रिटिसिज्म मिल रही है, एक तरफ से वो लोग भी हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल तो आप ऑब्वियसली इंसान है, दोनों तरफ गौर करता है। बुरी चीज़ से निकल के अच्छी चीज़ में आते हैं, ठीक है। वेरी नाइस यहाँ वाले जो लोग हैं नहीं पसंद करते कोई, वो आपको इतना बुरा ट्रोल करेंगे कि आप डिप्रेशन हो जाता है। हाँ तो जब मैं स्टार्ट में थी ना, जब मैं इस फील्ड में आई थी, तो मेरे बाबा जो मैंने बताया वो मेरे रोल मॉडल हैं। उन्होंने तो मुझे, आप समझ रहे, हमेशा एडवाइस दिया, हमेशा कदम कदम पर कि हादिया कुछ नहीं होता। मैं रो देती थी, पापा ये देखिए ये हो गया, ये हो गया। वो मुझे इतनी प्यारी बात कहते थे, कहते हादिया कुछ नहीं होता, तुम जितना 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 भी हम्बल रहोगी ना, अल्लाह तुम्हें इतने ही पाग लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह क्योंकि ताला हमेशा लगाता झुके है। हुए दरख्त को ही No फल doubt। लगता है। वैसे एक बात मैंने नोट की है, मैं आपको शेयर करता हूँ खान साहब अगर आप अच्छी लगे तो ज़रूर जी जी बिस्मिल्लाह। कि जो जिस आदमी से लोग जलते हैं ना, हसद करते हैं, मेरी ज़िंदगी का ये एक रहा है, एक वो एक्सपीरियंस रहा है कि अल्लाह उसको उनके जलने की वजह से और ज़्यादा देता है इज्जत ऐसा होता है ये अल्लाह ताला ने रखा है बिल्कुल concept। सही और उसको वो सजा मिलती है बिल्कुल। और सड़ता है उन अल्लाह होर देता है। अच्छी मैं क्या बात, हासिल ऐसे ही। होने चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने रिस्क अपने हाथ में रखा हुआ है ना, इंसानों के हाथ में नहीं रखा हुआ। हासदीन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दुआ भी दी है कि और बिल्कुल। कहा है कि दुआ कुरान मांगो पाक कि में अल्लाह तो हासदीन बिल्कुल से आपको बचाए सब मसाइल का हल मिल जाता है कुरान और पाक अल्लाह ही में। अगर आप- हासद को संभालता है, हम नहीं बिल्कुल। संभाल तौबा बिल्कुल सही तौबा बात है। अभी आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करनी है। खानों के हवाले से हमने आज बात नहीं की, हालांकि ईद है तो आपसे जानेंगे कि आप लोग खाने में क्या क्या अच्छा बना लेते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं पहले। हमारे साथ ही रहिएगा। आप सबको हमारी तरफ से खुशामदीद। हम आपके साथ फिर से जुड़े हुए हैं और हमने बात की थी कि हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि खाने में बनाते क्या अच्छे हैं और खाते कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है। तो शेर मेरा मियां फेवरेट साहब टॉपिक बिल्कुल मेरा भी सबका favorite टॉपिक है। हादिया का भी पसंद है। बट्टा हादिया क्या favorite पसंद है सबसे topic। ज़्यादा? मुझे आप ईद पर जो भी दे दें, लेकिन ईद पे नहीं, आप मुझे वैसे भी जो भी दे देंगे मैं खा लूँगी। खाना लगता पकाना नहीं आता है? सेब देख के पाए हाँ, ये तो मैं लगा वो खाना हूँ ना। देखती है खांदी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोली। अच्छा मैं खाती हूँ, वो अलग बात है कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं अच्छा। बहुत खाती हूँ। खाना बना भी लेती हो? मैं बना भी लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, मामा अच्छा को देख ऐसे तो के। भी पंजाबी की एक क्या मिसाल अच्छा याद आ बनाते रही है। पंजाबी की मिसाल है लेकिन वो तुम पे नहीं है, तुम्हारी तुम बहुत प्यारी हो माशाल्लाह बेटे, लेकिन वो पंजाबी की मिसाल है मुंह चूई ढिड खुई है ना कि खाई जाती है। मेरी अम्मी मेरी छोटी भैन कहती होंदी सी कि मुंह चूई ढिड खुई तू खानी है लगदा नहीं तेनू। ते इसे तरह ये बास लड़कियां दा असर होंदा है, बड़ी अच्छी गल जे है। बहुत बड़ी नेमत नेमत है अल्लाह ताला दी। बहुत हाँ, बड़ी बुरा नेमत ना है। मनाएं। बल्कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मैं blessing फिट है। रहती हूँ फिर भी। बिल्कुल। तो हादिया बेटे बुरा खाना नहीं मनाना इसने तुम्हें कहा है। नहीं, मुझे फिर भी बुरा नहीं लगा, मेरे भाइयों की तरह बोल रहे हैं, तो मुझे क्या बुरा धीया वांगू होते बच्ची है, मैं वो बहुत बड़ा है देखो लो। फेवरेट डिश बताओ अपनी, सबसे ज्यादा पसंद क्या है? ईद पर? ईद पर या वैसे भी? ईद पर मुझे बीफ पुलाव बना कर दे दें बस आप, अच्छा आहा प्लस कढ़ाई प्लस निहारी, एंड दैट्स इट। दैट्स इट ओनली सही टू देसी थिंग्स। खाने हर खाना पारा बाहर एक नहीं तो सही तुम्हें खाऊंगी कहने मैं। लगे, खिचड़ी की एक चम्मच मैं खा लेती हूँ और दूध का एक सिप लेती हूँ, अच्छा रहता है। दोवां डिशां च बीफ है ते बौंग है बड़ी। बीफ हरीसा ते बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े बट खांदे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੇ भी नहीं खांदे। नहीं मैं खा लेना जी, मैं पूरा प्याला खा लेना हुआ, बेटे ये बड़ा आप मजेदार। कैसे खा लेती इतने ये मुझे बाबा से आदत लगी हुई है, हालांकि वो तो अब इतना नहीं खाते, लेकिन बाबा मुझे कहते थे हादिया खाओ खाओ, तुम्हें बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है, तुम गाती हो तुम्हारी एनर्जी लगती है। तो तब से पहले नहीं खाती थी, जब मैं 5-6 क्लास में थी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट हो गई खाना जबरदस्त। और फिर चुप लगी के रही रखो। मैं। खान दो बच्ची की उम्र है। खाने दे मुझे। खावे बेचारी मगर खावे सही।
ਉਮਰ ਦੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ जी ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਟਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਲੇਕਿन ਜਦੋਂ पता लग गया कि ये खा के बंदा बीमार होता है तो ये खा के बीमारी होती है या जब डॉक्टर कहता है कि नहीं ये नहीं खाना तो उस डॉक्टर साहब के उस डायलॉग से बचो पहले ही जी तो मैं मेरी जो अभी मुझे पसंद है जो खाने वो सब कोलेस्ट्रॉल से पाक हैं जिसमें कोई बोंग कोई जॉइंट कुछ नहीं है क्या खाते हैं? उसमें मैंने एक बैलेंस रखा हुआ है महीने में अगर मैंने एक दिन मटन खाया वो भी ज़्यादा नहीं तो फिर मैंने 10 दिन का 15 दिन का गैप वाइट मीट खाया और बिल्कुल घी से जो पाक ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਖਾਓ ਉਹ ਸਾੜੋ ਉਹ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ पचेगा क्योंकि अगर तुसी बगैर जलाए मतलब बगैर बर्न किए अगर आप खाना खाते हैं इतना सारा तो वो आपके लिए जहर है लेकिन अगर आप उसे बर्न कर रहे हैं जैसे अब मैंने खाया अगर बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया है और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने चला गया और मैं तकरीबन 2 घंटे जिम में रहा हूँ या मैं कोई एक्सरसाइज करता रहा हूँ तो फिर तो वो लग गया मैं आपकी याद वसादत है- से Workout तो एक बहुत बात ज़रूरी आपकी है। वसादत से बताता चलूँ नाज़रीन को कि मेरा ये तजर्बा जो है और 20 साल से है जब शो में ज़्यादा सारे कह रहे हैं कि खान साहब आप वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं इसके पीछे ये है एक तो अल्लाह की रहमत है दूसरा हर रोज़ की मेरी 1 घंटे की वॉक है बूट और जो मेरी किट है ये मेरे दोस्त हैं जो हांडी है वो दूर से मैंने देखनी है अगर वो घी वाली तो मैंने कहा ना नहीं आई गिव अप मैंने छोड़ दिया और सब इस तरह करें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए जब डॉक्टर कहें कि नीचे पैर नहीं उतारना समझें कि आपकी ज़िंदगी आपकी कदमों में है ये जो हार्ट बीट है ये आपके कदमों में है जितना आप वॉक करेंगे उतना आप बिल्कुल हेल्दी रहें वॉक तो बहुत बिल्कुल, जरूरी है लेकिन अभी दिल चाह रहा है कि आपसे कोई अच्छा सा गाना सुन जी बिल्कुल सुनाऊँ हो और जाए वो आपके कुछ हारमोनियम के जबरदस्त साथ। कुछ लाइव मजे का लाइव निसा 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 रे नि द नि रे सा सा रे ग ग म प ग प रे सा रे ग म प ग म प म ग रे ग म ग रे सा रे सा द रे नि सा आपको चंद अशार सुनाते हैं आप माशूक क्या हो गए आशिकों के खुदा हो गए उसने मैयत पे आकर कहा तुम तो सचमुच खफा हो गए आ गए हो मेरे पास तुम सारे वादे वफा हो गए सारे वादे वफा हो गए जिनके दिल में वो सूरत रही उनके दिल आईना हो गए चश्मे साकी से पीकर शराब शेख जी पारसा हो गए पूर्ण मुस्बे वफा के लिए मेरे आंसू दुआ हो गए ये मुझे बड़ा अच्छा शेर लिखता है कहता पूर्णम आबादी का है पूर्णम आबादी का ये पूर्ण वाला बस जिनके तुम्हें दिल लगी जी ऐसे ही है उनका तखय्युल बहुत अच्छा वो कहते हैं आप माशूक क्या हो गए आशिकों के खुदा हो गए उसने मैयत पे आकर कहा अरे तुम तो सचमुच खफा हो गए तुम तो सचमुच खफा हो गए निसा 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 ने नि द नि रे सा रे गा गा मा पा दा मा पा गा मा रे गा
सा नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा रे द ध नि रे सा। दरबारी राग में जिस तरह से तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार जमा कर तो देखो। जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। सजना सजना ओ चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे होंगे। दुनिया में हंसी लाखों क्या करूं, मुझको प्यार तुमसे है। जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निगाहे करम में इस तरफ भी हमेशा हुए दे कि कर मुझको बरहम। किसी दिन जरा मुस्कुरा कर तो देखो। मैं मिलने की हरदम दुआ मांगता हूँ। ओहो हो, यानी नेचर देखिए आदमी की नेचर क्या है, और जिसको वो चाह रहा है उसकी नेचर क्या है। जी जी जी। मैं मिलने की हरदम दुआ मांगता हूँ, उन्हें रूठ जाने की आदत पड़ी है, मगर दिल के हाथों से मजबूर हूँ मैं, मुझे भी मनाने की आदत पड़ी है। दर्द जुदाई से रंजूर हूँ मैं, उनसे बिछड़ के मजबूर हूँ मैं, पर उन्हें मेरी हालत की कैसे खबर हो, मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। वेलकम बैक नाजरीन। शेर मियादाद साहब का गाना आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, हमने भी बहुत इंजॉय किया है। बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगिंग में बड़ी तासीर होती है, मतलब अब सुनते हैं तो एकदम से आपकी रूह जो है ना, कहते हैं म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल उसी की मानिंद आपकी रूह को तरोताज़ा कर देता है। मतलब जकड़ लिया शेर मियादाद साहब ने, हम तो बिल्कुल इनके फैन इतना हैं। अच्छा महसूस हुआ है वाकई में, मतलब बहुत अच्छा लगे और बिल्कुल एकदम से रिफ्रेशिंग लगता है ना कि आपकी सोल रिफ्रेश हो जाती है किसी चीज़ से। हम दो नहीं है सिर्फ इसमें, बिल्कुल सब लोग व्यूवर्स और हादिया भी मेरा ख्याल है बड़ा एंजॉय कर रही थी। जी जी बिल्कुल। दसना जरा
मैं तो अपना वाक्य याद आ रहा, मैं भी एक जगह गाँव चला गया अच्छा ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ बस ये बाज़ औक़ात बंदे ने खुदकशी भी करनी होती है। सुनाए लेकिन हमें हम भी कर एक दो सुनाए। लाइनें, हमें भी एक दो लाइनें सुनाए हम ਨਾ भी ਨਾ 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 एक दो लाइन अगर ना सुना ना ना सके कि ਅਸੀਂ ਚਲੇ कोई ਜਾਈਏ गाना आपको जो बहुत पसंद हो, एक दो लाइन सुनाई दे। ऐसे मैं आपको हंसी की बात बताऊं, ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਬਤਾ ਦੇ मैं इस फील्ड में गाँव नहीं आया, अच्छा घरों में गाँव निकले आज। ਸੀਰੀਅਸਲੀ सीरियस बात कर रहे हैं, सुहेल साहब को पूछ लो जाके जिन्हों मर्जी। मैं आंदे बाजा फड़िया सी, फिर बाजा ने ਹੁਣੇ ਦੇ कहा ਵਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वही मैं कह रहा हूँ कि पता ही नहीं लगा, नहीं आया गाना। सुनाओ तो इधर दो को लेना तो अल्लाह ने सुर कोई एक दिया लाइन ही सुना नहीं। दे, कोई भी गुनगुना दे। गुनगुना उस लो। जमाने में मैं ऐसे गाया करता था, नाराज ना हो जाना किते। नहीं नहीं चंगी भली मैं मेरी नहीं होना, इज्जत करते हो। होंगे तो लोग होंगे। ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ बिस्मिल्लाह जी इजाजत है। नहीं जी, मैं तो सुनना चाहना। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ मैं कहा बाद चाहना कहने इजाजत है तेन इजाजत। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ तेरी आँखों में वो पहली सी मोहब्बत भी नहीं। ये मैंने के देख के भी कह सकते। यानी कि वो भी कल भी गई। ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ना ने नहीं मैं देखो मैं उधर ही कहना जिधर सजदा है। ਅੱਛਾ हूँ तुहानू वेख के केड़ी मोहब्बत करा, ਠੀਕ ਹੈ तुहानू वेख के तो उंजी पहाड़ी बकरा याद आ जाए। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ खाना नहीं टुट मारन। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ बड़ा ਭਾਈ प्यारा गाना गाया। अगला नहीं, वैसे मिसरा ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣ अगला ਲਓ। मिसरा सुनो। अगला सुन लो, फिर प्रोग्राम नहीं खत्म। ਸੁਣਾ ਦਿਓ तेरी आँखों में वो पहली सी मोहब्बत भी नहीं। ये अलग बात के अब उसकी ज़रूरत भी नहीं। तेरी हाँ नाइस। वैसे एक बात है, ਲੈ गाया ਲਓ अच्छा ਸ਼ਿਗਰਦੀ है, ਚ ਲੈ ਲਓ हाँ जी। गाया अच्छा शिगिर्दी है। च ले इतना लो। अंडर एस्टिमेट दिल नहीं किया तक जा मैंने सकता, आपने थल्ले ले ज्यादा लो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। बात ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ रखे लेकिन भाई मैं बड़ा एंजॉय किया आपने एंजॉय किया पूर्णम अलाहाबादी का कलाम था ये सर की सिंगिंग को मैं तो कहती हूँ, मैं इनसे सीखती हूँ। थैंक यू बेटा। मैं आपसे जी मैं आपसे सीखती हूँ। मैं तो ये इसकी मैं बता मैं इसको जब ये गा रही थी माशाल्लाह, तो मुझे कोई भी है वो अच्छा गाने वाला है तो मैं इसके लिए दुआएं कर रहा था कि अल्लाह इस बेटी को बहुत सारी इज्जत से नवाजे और सुरीला गाती। आमीन। और दूसरी नसीब भी अच्छे करे। आमीन, अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे। भावें गुलूकारा होवे ते अदाकारा, भावें प्रोफेसर होवे ते प्रिंसिपल होवे। बच्चियां वास्ते ते यही दुआ अल्लाह ताला बच्चियां दे नसीब अच्छे करे सब दी बच्चियां दे नसीब अच्छे खान करे साहब एक बड़ी CSS लड़की ने कर लिया, ऑफिसर भी लग गई, ब्यूरोक्रेट हो गई, तो विआह ही ना करे कि मैं उन किसी को क्यों लावा कि जिदा मैंने कोई हुक्म दवे या करे। वो बड़िया ने समझाया कि शादी तो शरीयत ते करनी चाहिए। माँ ने कहा सान मैंने भी नवासे, वो कहती मैं नहीं करनी। खान साहब वर्गा कोई सियाना बंदा कहा मैं उन्हें समझाना, वो क्या उन्होंने कहा फिर वही बात कहना गल सुन लै तू माशाल्लाह एड्डी वड्डी अफसर लग गई है, एड्डे मत नौकर चाकर कोठी गड्डी आ गई है, तेरे को जिंदगी च गलतियां नहीं होनियां, गलतियां होनियां नुकसान ही होंगे, वो किदे ते पाएंगी जिदे ते गलतियां पाई दियां ना उन्होंने शोहर कहीदा है। बिल्कुल उन्होंने कहा फिर कर दियो विआह फटाफट, जो कराया ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ जो कराया ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल बिल्कुल। हादिया आपसे भी गाना सुनने को दिल चाह रहा है, क्यों ना सुन ले हादिया से भी कोई सुने, प्यारा सा सुने। गाना। हादिया से। हादिया सुना दे अपना भी कोई खूबसूरत सा जी गाना। जी जी बेटा आओ। अच्छा अभी बैठे बैठे मुझे हाँ, सर हाँ, जादली बैठे- का सॉन्ग याद आया है, ओके रावी। हाँ हाँ बेटा हाँ सुनो। तो सर आपकी बैठे इजाजत बैठे है? बेटा बैठे बैठे आए। ठीक है, Live. जैसे कंफर्टेबल हो बैठे बैठे सुना दो, Very अगर nice. खड़े होना है तो खड़े होकर सुना दो। जे तो कदरावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे तो कदरावी लंघ जावे हो
है कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई ते वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ ला जे इत्थों कदरा भी लंघ जावे हो। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने हादिया से गाना सुना था। अब खान साहब आपकी बारी है। अब दिल चाह रहा है बारी कि नहीं है आपसे ये, बारी बारी नहीं नहीं है, है। वैसे बारी भी तो आए। ये बारी नहीं है खान हाँ, साहब, वो जो बिल्कुल। समा आपने बांधा था, अच्छा जी। हाँ, मैं एक तो दफा समा में अभी भी वहीं पे ही अच्छा हूँ। जी, सही वो जो बात था है। ना कि जो शायरी हो गई है, जी, जी, जी। हम वहीं पे हैं और मुझे पता है जवाब भाई भी उत्थे ही ने। मैं जसार ओ बारी एक बारी फिर लवो। हाँ जी। इतना अच्छा गाए हैं जवाब साहब, तो उसी इनके तरह बाद छतले देता सी। इनके बाद तो नहीं बनता। इसके बाद तो बाजे भी तोड़न ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ यार जे इस काम ਦਾ अंजाम चलो जी, एक पंजाबी का जी जी। और ये भी इसके बाद खान साहब मैं अर्ज कर दूं कि ये इस कलाम के बाद हमें इजाजत दें आप, और इस कलाम से ही हम बिल्कुल। रुखसत आपसे भी चाहेंगे। और दिल हमें तो नहीं उम्मीद चाह है रहा, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। इतने प्यारे गेस्ट हम छोड़ के जाना तो नहीं चाहते। आप सबका हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने दूसरे दिन ईद के हमें टाइम दिया और आप लोग यहाँ पर आए, खूबसूरत गाने भी गाए और आपने बड़े अपने मज़े मज़े के चुटकुले कहते हैं ना कि बिल्कुल उनसे ऐसे ही आपने है। हमारे दिल को बहुत लुभाया। और बहुत आखिरी मज़ा आया। बात जाते जाते, क्योंकि खान साहब जब ये सुना देंगे उसके बाद साडा बोलना बनता नहीं। ठीक जी है? बिल्कुल, तो खान इसीलिए साहब को हम सुनिए पहले ही आप। गाने पे जा रहे हैं। जग तो मैं अवली हो गई, सजना पीछे चली हो गई। प्यार दी खेड न खेडियो कुड़ियो, मैं भी खेड के कली हो गई। चरखे दी मिठी मिठी कू सुन, चरखे दी मिठी मिठी कू माया मैनू याद आंदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, माया मैनू याद आंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। अल्लाह जाने माही कदों वेड़े वड़ेगा, वेड़े वड़ेगा। दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलूक, माया मैनू याद आंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आंदा। कत्तां पूनियां ते हंजू मेरे वगदे, कत्तां पूनियां ते हंजू मेरे
ਵਗਦੇ ਹੁਣ ਹੱਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਹੁਣ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਈਦ ਚ ਪਵੇ ਜੁਦਾਈ ਈਦ ਹੋਣਾ ਜਣਾ ਦੀ ਸਜਣ ਦੀ ਬਾਜੋ ਦੀ ਦੋ ਈਦ ਨਾ ਕਾਈ ਇਸ ਈਦ ਸਈਦ ਸ਼ਹੀਦ ਚੱਕਦਾ ਡਾਡੀ ਗੁਜੜੀ ਕਰਦ ਚਦਾਈ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਣ ਜਦ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਸਣ ਮਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ